श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य कितने कितने महान पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और कैसे। तो पहला फल समस्त दान करने का पुण्य। समस्त दान, इसमें पूरी पृथ्वी क्या, पूरा ब्रह्मांड आ गया। तो पूरे ब्रह्मांड के दान का पुण्य फल मिल जाएगा अक्षय तृतीया के दिन। ये पहला फल। दूसरा फल समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य। ये फल भी प्राप्त हो जाएगा अक्षय तृतीया के दिन। तो ये दोनों फल एक छोटे से सरल सरल धर्म कर्म से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अब ये धर्म कर्म क्या करना है ये जानेंगे। तो समस्त दान का पुण्य फल और समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य फल, ये दोनों फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अक्षय तृतीया के दिन जल का दान करना चाहिए। बस जल दान करने से ये दोनों पुण्य फल प्राप्त हो जाएंगे। अब जल का दान मिट्टी के घड़े में भी कर सकते हैं। जिसके पास अधिक संपत्ति है, शक्ति है, वो पीतल, तांबे इत्यादि के बर्तन में भी जल भरकर दान कर सकते हैं। और जिसके पास धन का थोड़ा अभाव है तो वो मिट्टी के घड़े में करे या ऐसे ही किसी भी पात्र में कर दे, लेकिन जल दान करे श्रद्धा युक्त चित्त से। तो इसका ये फल कहा शास्त्रों में। और क्या फल मिलेंगे अक्षय तृतीया के दिन? तो तीसरा फल समस्त यज्ञ करने का पुण्य। समस्त यज्ञ, और यज्ञ एक भी नहीं करना है। ध्यान दो, ये वैशाख महीने की महत्ता सुनिए। एक भी यज्ञ किए बगैर समस्त यज्ञ करने का पुण्य फल ये भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीसरा पुण्य फल। चौथा पुण्य फल समस्त श्राद्ध करने का पुण्य फल। एक भी श्राद्ध किए बगैर समस्त श्राद्ध करने का पुण्य फल, ये पुण्य फल भी मिल जाएगा अक्षय तृतीया के दिन। और पांचवा पुण्य फल समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने का पुण्य फल। एक भी शास्त्र पढ़े बगैर समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने से जो पुण्य फल होता है वो पुण्य फल अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों पुण्य फल, जो तीसरा मैंने पुण्य फल बताया सब यज्ञ करने का, चौथा पुण्य फल बताया मैंने समस्त श्राद्ध करने का, और पांचवा पुण्य फल मैंने बोला समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने का। तो ये 3, 4 और 5, ये तीनों फल केवल एक धर्म कर्म करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा अक्षय तृतीया के दिन। क्या करना पड़ेगा ये तीनों पुण्य फल प्राप्त करने के लिए?
तो शास्त्र कहता है अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य को देवताओं के उद्देश्य करके, पितरों को उद्देश्य करके और ऋषियों को उद्देश्य करके, अर्थात देवताओं को, पितरों को और ऋषियों को, इन तीनों को उद्देश्य करके मनुष्य को तर्पण करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। तो ये देव तर्पण, पितृ तर्पण और ऋषि तर्पण अगर अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसका फल समस्त यज्ञ करने का पुण्य, समस्त श्राद्ध कर लिया उसका पुण्य और समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने का पुण्य, ये तीनों पुण्य फल उसे प्राप्त हो जाएंगे। अब सुनिए छठा पुण्य फल अक्षय तृतीया के दिन, जो मेरे अभिप्राय से सबसे श्रेष्ठ कह सकते हैं। वैसे ये बाकी के पुण्य भी कम श्रेष्ठ नहीं, लेकिन इसका पुण्य फल सुनिए। तो छठा पुण्य फल ये है अक्षय तृतीया के दिन कि मनुष्य भगवान श्री विष्णु का परम पद प्राप्त कर सकता है। परम पद, ये क्या होता है परम पद? इसका पर्यायवाची समझिए, पहले सुनिए पर्यायवाची शब्द। सर्वोच्च पद भगवान श्री विष्णु का। तो ये कैसे प्राप्त होगा भगवान श्री विष्णु का परम पद? अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य को सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है। तो इतना कर लेने मात्र से भगवान श्री विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाएगा। वैसे वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने के मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। जिन्होंने न देखे वो देख ले और जिन्होंने देखे हैं वो 2-4 बार और देखे, क्योंकि इससे लाभ मिलना तय है। और धर्म कर्म अत्यंत सरल है, केवल स्नान करना है। ये समय का ख्याल रखकर सूर्योदय से पहले प्रतिदिन करना चाहिए। अस्तु। तो इसके स्नान के कुछ और भी लाभ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी अधिक पुण्य फल मिलता है। वैसे बाकी के महीनों में तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं कि प्रतिदिन 1, 10, 1000, 10,000, लाख और भी आगे है सब हिसाब। इतने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त कर सके ये मैंने बोल दिया है, देख लेना इसी चैनल में। अस्तु। और क्या स्नान से लाभ होता है सूर्योदय से पहले वैशाख महीने में? तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा भुगतने पड़ते। ध्यान दो, बहुत बड़ा ये फल है, समस्त पाप नष्ट। अस्तु।